बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड की दुनिया को पहली मर्तबा ग्लैमर से रूशनास करवाने वाली अदाकारा परवीन बॉबी का ताल्लुक जूनागढ़ के एक गरीब मुसलमान घराने से था। परवीन बॉबी का शुमार बॉलीवुड की चंद कामयाब तरीन हीरोइंस में होता है, लेकिन खुद ग्लैमर को नापसंद करने वाली इस खूबसूरत अदाकारा को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हमेशा नाकामियों का सामना करना पड़ा। 70 की दिहाई में परवीन बॉबी सिनेमा स्क्रीन पर वो सब कुछ करती नजर आती थी जिसका तस्वुर उस दौर में करना मुश्किल था। आपको यकीन नहीं आता तो मशहूर भारतीय फिल्म दीवार का वो मंजर याद करें जिसमें अमिताभ बच्चन बियर बार में बैठे हैं और उन्हें तन्हा देखकर परवीन बॉबी उनसे जान पहचान के बगैर गुफ्तगू करना शुरू कर देती। एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में शराब का गिलास लिए परवीन बॉबी एक छोटा सा स्कर्ट पहने हुए इंतहाई पुरअतमाद नजर आती हैं। ये तो दीवार में नजर आने वाला सिर्फ एक मंजर था, लेकिन परवीन बॉबी का पूरा फिल्मी करियर ही ऐसे हैजान अंगेज मनाजर से भरा हुआ था और ये कहना बेजा नहीं होगा कि इस एक अदाकारा ने पूरी बॉलीवुड को बदल कर रख दिया। दीवार फिल्म में अपने एक छोटे से किरदार से परवीन बॉबी ने तहलका मचा दिया। यही वजह है कि आज 3 दिहाइयां गुजर जाने के बाद लोग इनके किरदार को याद करते हैं। ये बात भी अहम है कि उस जमाने के बड़े बड़े हीरोज को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाने वाली तब की फिल्मों में परवीन बॉबी के किरदार बहुत मुख्तसर थे, लेकिन ये उनके खूबसूरत चेहरे और अंदाज का जादू था कि जिसने उनके छोटे किरदार को भी बड़ा बना दिया। याद रहे कि उस जमाने में इंडिया के सिनेमा स्क्रीन पर अच्छी शलवार कमीज और साड़ी पहनने वाली शरीफ हीरोइंस का रुझान था, जिसे परवीन बॉबी ने अपनी स्कर्ट और मुख्तसर टी शर्ट से बदल डाला। परवीन बॉबी को हिदायतकार B.R. इशारा ने सन 1973 में क्रिकेटर सलीम दुरानी के साथ फिल्म चरित्र में पहला मौका दिया। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन परवीन बॉबी का जादू चल निकला। परवीन बॉबी 4 अप्रैल सन 1949 को जूनागढ़ के एक मुतवस्सित तबके के मुसलमान घराने में पैदा हुए। बादशाह उन्होंने अहमदाबाद के सेंट ज़ीरोस कॉलेज से अंग्रेजी अदब में BA किया और मॉडलिंग को बतौर करियर अपनाने का फैसला किया। बताया जाता है कि B.R. इशारा एक नई अदाकारा की तलाश में थे। इसी दौरान उनकी निगाह परवीन बॉबी पर पड़ी, जो उस वक्त सिगरेट के कश लगा रही थी। उन्हें देखकर इशारों को लगा कि उनकी हीरोइन मिल गई। परवीन बॉबी को सन 1974 में अमिताभ के साथ फिल्म मजबूर में पहली कामयाबी मिली। उसके बाद परवीन ने अमिताभ के साथ, जिन्हें उस जमाने में एंग्री यंग मैन कहा जाता था, बहुत सी कामयाब फिल्में की, जिनमें देवर, अमर अकबर एंथनी, शान और कालिया शामिल थी। सन 1976 में परवीन बॉबी इस कदर कामयाब हो चुकी थी कि उन्हें इस बरस मशहूर रसाले टाइम ने अपने शुमारे के टाइटल पर पेश किया। परवीन बॉबी बॉलीवुड की पहली आर्टिस्ट थी जिन्हें टाइम के सरवर्क पर जगह मिली थी, लेकिन वो सिनेमा के पर्दे पर जितनी कामयाब थी, असल जिंदगी में उन्हें मायूसी ज्यादा हाथ है। सबसे पहले अदाकार डैनी के साथ उनका अफेयर रहा, लेकिन बात आगे न बढ़ सकी। डैनी ने फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि परवीन बॉबी और उनका साथ 4 बरस रहा, जिसके बाद दोनों की राहें जुदा हो गई। डैनी के बाद परवीन बॉबी और कबीर बेदी के इश्क की कहानी शुरू हुई। इन दोनों ने सन 1976 में फिल्म बुलेट में एक साथ काम किया था और दोनों 3 साल तक साथ रहे। इस दौरान कबीर बेदी को एक अतालवी टीवी सीरियल में मरकजी किरदार मिला और परवीन बॉबी भी उनके साथ यूरोप चली गई। कबीर बेदी की मोहब्बत में परवीन बॉबी ने अपने शानदार करियर को भी छोड़ दिया था। जब दोनों के ताल्लुकात खराब हुए तो परवीन बॉबी बॉलीवुड में वापस आ गए। इनकी वापसी पर इंडस्ट्री ने इन्हें हाथों हाथ लिया। प्रीतिश निंदी के कहने पर परवीन बॉबी ने द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में अपनी याददाश्त लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा करियर इससे बेहतर कभी नहीं रहा। मैं नंबर 1 हूँ। मुंबई में ऐसी कोई फिल्म नहीं जिसमें परवीन बॉबी ना हो। लोग मेरी इस कामयाब वापसी पर हैरत ज़दा हैं। लोगों को लगता है कि सब मेरी किस्मत की वजह से है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें किस्मत का कोई दखल नहीं। ये खून पसीना आंसू और एक टूटा हुआ दिल है। ताहम इस दौरान मुझे ये मालूम हुआ है कि शोबिज़ में रहना भी एक जिद्दोजहद है। इसके अपने प्रेशर और चैलेंजेस हैं। मैं इस दुनिया में इतनी धंस चुकी हूँ कि अब मुझे झेलना ही पड़ेगा। कबीर बेदी के साथ ब्रेकअप को अपनी ज़िंदगी का अहम मोड़ करार देने वाली परवीन बॉबी इसके बाद महेश भट्ट की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दोनों का रोमांस सन 1970 के अवाखिर में शुरू हुआ। महेश भट्ट भी कबीर बेदी की तरह शादीशुदा थे, लेकिन वो अपनी बीवी और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ रहने लगे। ये वो दौर था जब परवीन चोटी की अदाकारा थी और महेश भट्ट फ्लॉप फिल्म साज थे। परवीन के साथ अपने ताल्लुकात पर महेश भट्ट ने फिल्म अर्थ बनाई। इस फिल्म से जहां महेश का करियर परवान चढ़ा, वहीं परवीन बॉबी उस मुकाम पर पहुंच गई जहां से इनका जहनी तवाज़ुन बिगड़ने लगा। महेश भट्ट के साथ रोमांस के दौरान ही परवीन बॉबी को जहनी बीमारी शुरू हो गई थी, जिसे महेश ने अपने इंटरव्यूज़ में पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया बताया। ताहम परवीन ने खुद कभी तस्लीम नहीं किया कि इन्हें इस तरह की कोई बीमारी है। इसी दौरान परवीन एक रूहानी गुरु UG कृष्णामूर्ति के साथ राब्ते में आई और उनके कहने पर ही इन्होंने सन 1983 में बॉलीवुड को छोड़ दिया। वो एक मुख्तसर वक्त के लिए बंगलौर में मुकीम रही, जिसके बाद वो अमेरिका चले गए। ये वो वक्त था जब परवीन बॉबी अपने करियर को संजीदगी से ले रही थी और अमिताभ बच्चन के साय से बाहर भी कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश कर रही थी। इसकी एक झलक इनकी फिल्म अर्पण में जतिंदर के साथ भी देखी, जिसमें परवीन को मगरबी रंग से दूर साड़ी में पेश किया गया था। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म रंग बरंगी और इस्माइल शरोफ की फिल्म दिल आखिर दिल है जैसी फिल्मों में भी काम किया। लेकिन परवीन बॉबी की जहनी बीमारी बढ़ती गई। अमेरिका में भी इसका इलाज ना हो सका। अपनी बीमारी के दौरान परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन समेत दुनिया के कई नामवर अफराद से अपनी जान को खतरे का इजहार कर दिया।
सन 1989 में परवीन बॉबी इंडिया वापस आ गई और बॉलीवुड की चमक दमक से दूर सन 2005 तक मुंबई में रही। अमिताभ बच्चन पर इनका मुबैना शक क्या था, इसका अंदाजा डैनी के साथ इनकी गुफ्तगू से लगाया जा सकता है। डैनी ने फिल्म फेयर को एक इंटरव्यू में बताया कि अमिताभ खुद को परवीन का अच्छा दोस्त कहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के बारे में परवीन बॉबी के खदशात आखिरी वक्त तक बरकरार रहे। अपनी मौत से 1 साल कबल शेखर सुमन को दिए गए एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मार्लन ब्रैंडो, एल्विस प्रेस्ले, लॉरेंस ओलिवर और माइकल जैक्सन के होते हुए अमिताभ बच्चन को इस सदी का सबसे बड़ा स्टार माना जा रहा है। इससे बड़ा लतीफ़ा और क्या हो सकता है। इसी इंटरव्यू में उन्होंने अमिताभ को इंडिया का 10वां खूबसूरत तरीन शख्स मुंतखब होने पर यह कहते हुए तंज किया कि देवानंद, फिरोज खान, शम्मी कपूर, शशि कपूर, हत्ता के राज कपूर या ऋषि कपूर इनसे ज़्यादा खूबसूरत है। ताहम अमिताभ ने परवीन बॉबी के बारे में कभी भी खुलेआम कुछ गलत नहीं कहा। साल सन 2005 में परवीन बॉबी की मौत के बाद अमिताभ ने मीडिया से कहा था कि परवीन अपनी शराइत पर जीतने वाली एक जिंदा दिल फनकारा थी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर गहरा असर छोड़ा है। बहरहाल परवीन बॉबी अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक मर्जी की ज़िंदगी जीती रही। ये भी सच है कि किसी ज़माने में जिस परवीन बॉबी के घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की कतार लगी रहती थी, उस परवीन के आखिरी दिनों में सब ने उन्हें फरामोश कर दिया था। स्टारडम और 50 के करीब फिल्में उनकी ज़िंदगी के खालीपन को पूरा नहीं कर सकी। दरअसल परवीन बॉबी की कहानी एक छोटे से शहर से बॉलीवुड पर छा जाने वाली उस लड़की की कहानी है जिसे कभी मुकम्मल जहां नहीं मिल सका। इसे ना तो ज़मीन मिल सकी और ना ही आसमान मिल सका। मोहब्बत में धोखे और जहनी बीमारी ने मिलकर परवीन बॉबी के करिश्मे को कम तो किया, लेकिन उनकी शख्सियत और अदाकारी का असर बॉलीवुड पर हमेशा बरकरार रहेगा। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।